नवादा से आई ताजा खबर ने पूरे बिहार की राजनीति और आम जनता को हिला दिया है। यह घटना भाजपा के पूर्व विधायक पर हुए जानलेवा हमले से जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तभी बीच सड़क पर अचानक अज्ञात अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया। यह हमला इतना अचानक और खतरनाक था कि कुछ देर तक वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया था। सड़क पर मौजूद लोग दहशत में आ गए और चारों तरफ हड़कंप मच गया। पूर्व विधायक पर हुआ यह हमला बड़ा हादसा बन सकता था, लेकिन गनीमत रही कि वह इस हमले में बाल बाल बच गए। हमलावरों ने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। आई विटनेस यानी चश्मदीद लोगों के अनुसार अपराधी कई बाइक पर आए थे और उन्होंने गाड़ी को रोकने की कोशिश की। जब गाड़ी रुकी नहीं तो उस पर गोलियां चलाई गई और हमला करने की कोशिश की गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया। एनडीए अलायंस बार बार सुरक्षा की बातें करती है, लेकिन आज भाजपा के जो विधायक हैं उन पर ही हमला हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया। अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद वहां से भाग निकले। फिलहाल उनकी पहचान नहीं हो सकी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों को पकड़ा जा सके। नवादा में भाजपा के पूर्व विधायक पर हुए जानलेवा हमले की खबर से जहां विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हो गए, वहीं सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और तुरंत कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की जानकारी मिलते ही आला अधिकारियों से बातचीत की और कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का कहना है कि बिहार में अपराधियों को खुलेआम वारदात करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन ये कहने के बावजूद इतने सारे क्राइम हो रहे हैं, इतने सारे कारनामे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि चाहे अपराधी कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, उन्हें कानून के शिकंजे में लाकर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। दिन दहाड़े बीच सड़क पर अज्ञात अपराधियों का हमला यह साबित करता है कि बिहार में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं और सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। विपक्षी दलों ने इस घटना पर सरकार को घेरते हुए कहा कि जब पूर्व विधायक सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यह सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की पोल खोलने वाली घटना है। एनडीए सरकार के रहते ही खेमखा पे हमला हुआ और भी कई तरह के कारनामे सामने आए। लोगों का कहना है कि सरकार अपराध रोकने में पूरी तरह से विफल है। आए दिन कहीं ना कहीं हत्या, लूट, अपहरण और हमले की खबरें सामने आ रही है। मुख्यमंत्री और उनके मंत्री सिर्फ बयानबाजी में व्यस्त हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह असहाय नजर आ रहा है। पूर्व विधायक पर हुआ यह हमला कानून व्यवस्था की असल तस्वीर पेश करता है। अपराधी खुलेआम हमला करके भाग जाते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे रह जाती है। जब नेताओं की सुरक्षा खतरे में है तो आम आदमी को कौन बचाएगा? यही सवाल जनता और विपक्ष दोनों बार बार उठा रहे हैं। एनडीए इतना दावा करती है कि उनके रहते कुछ भी नहीं हो सकता, कोई कारनामा नहीं हो सकता, कोई भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं कर सकता है, कोई भी अपराध नहीं कर सकता है, तो फिर दिन दहाड़े ये सब क्यों? विपक्षी दलों का कहना है कि बिहार सरकार सिर्फ आंकड़ों के खेल में जनता को भ्रमित कर रही है। सरकार दावा करती है कि अपराध कम हुए हैं, जबकि हकीकत यह है कि अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। इस घटना ने सरकार के सभी दावों की पोल खोल दी है। पूर्व विधायक ने भी कहा कि यह हमला उनकी हत्या की साजिश थी और सरकार पूरी तरह से असफल रही है। उन्होंने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर कह रहा है कि बिहार में लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि यहाँ प्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी गुस्सा देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि पुलिस सिर्फ बाद में पहुंचती है और औपचारिक कार्यवाही करती है। हालांकि पुलिस ऐसा बोला जा रहा है कि पुलिस ने समय पर एक्शन लिया, लेकिन क्या फायदा? सरकार के रहते हुए, एनडीए सरकार के रहते हुए दिन दहाड़े गोलियां चल रही है। भाजपा के विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार सरकार को घेर रहे हैं। ट्विटर और फेसबुक पर लोग लिख रहे हैं बिहार में अब जंगल राज 2.0 लौट आया है। जंगल राज उस समय बोला जाता था जब लालू यादव की सरकार थी, लेकिन अब वही चीज अगर रिपीट हो रही है तो यह कब तक चलेगा? लोगों का कहना है कि अपराधियों को किसी का डर नहीं है और यही वजह है कि वे दिन दहाड़े बीच सड़क पर हमला कर भाग निकलते हैं। विपक्षी नेताओं ने सरकार से इस्तीफे तक की मांग कर दी है। बता दें आपको
भाजपा के पूर्व विधायक पर हुआ यह हमला सरकार की बड़ी नाकामी दिख रही है। यह साबित करता है कि बिहार में अपराधी सरकार से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। जनता और विपक्ष का साफ कहना है कि अगर सरकार अपराधियों पर सख्ती नहीं करेगी तो आने वाले समय में हालात और भी बिगड़ेंगे। सरकार भले ही अपराधियों को पकड़ने का दावा करे, लेकिन जनता का भरोसा टूट चुका है। लोग कह रहे हैं अब बिहार में सुरक्षित कोई नहीं है। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए ओपिनियन बिहार।